10 मिनट का तांडव सीरीज में ये अपनी दूसरी वीडियो है और इसमें अपन राजस्थान के प्रजामंडल पढ़ेंगे। ठीक है, राजस्थान के प्रजामंडल। सबसे पहले जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो था जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल। ठीक है, दोनों की कब हुई थी? दोनों की 1931 में हुई थी। 1931 में ध्यान रखना, दो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, एक तो जयपुर और एक बूंदी। जयपुर में तो कर्पूर, जयपुर में कपूर, जयपुर में कौन? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? कर्पूर चंद पाटनी ने। ठीक है, उसके बाद बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? 1931 में कांतिलाल जैन। ठीक है, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कांतिलाल जैन ने। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1934 में किसने की? जयनारायण व्यास ने। उसके बाद 1934 में हुई थी हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना पंडित नैनूराम शर्मा ने। ठीक है, उसके बाद बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में मगाराम वैद ने। बीकानेर प्रजामंडल से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन आता है ज़्यादातर कि ऐसा राजस्थान का कौन सा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी। ठीक है, तो या फिर ऐसे पूछ ले बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो ये कलकत्ता में हुई थी इसकी 1936 में। ठीक है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में मगाराम वैद्य द्वारा की गई थी। धौलपुर प्रजामंडल, ये इसकी कुछ किताबों में तो 1936 आता है, लेकिन ज़्यादातर किताबों में 1938 आता है। जो भी क्वेश्चन में है उसके हिसाब से आंसर लगा देना है इसका। इसकी वैसे तो 1938 में है ज़्यादातर तो, पर कुछ किताबों में 1936 भी दे रखा है। तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 या 38 जो भी आए उसमें ज्वाला प्रसाद जसासू ने की थी। ठीक है, अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हरिनारायण शर्मा ने। उसके बाद भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किशन लाल जोशी ने। भरतपुर की किसने की? किशन लाल जोशी ने। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में त्रिलोक चंद माथुर ने। और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना मेवाड़ के गांधी कहलाने वाले माणिक्यलाल वर्मा ने 1939 में। मेवाड़ प्रजामंडल कब हुई? 1939 में माणिक्यलाल वर्मा ने। उसके बाद कोटा प्रजामंडल की और हाड़ौती प्रजामंडल की नैनूराम शर्मा ने की थी। कोटा की तो हुई थी 1939 में और हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1934 में। ठीक है, उसके बाद आता है सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में। सिरोही के या जो राजस्थान के गांधी कहलाने जाने वाले सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोकुल भाई भट्ट के द्वारा। इन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है। उसके बाद आता है अपना कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना सन 1942 में किन्होंने की थी? कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में भंवरलाल निगम ने की थी। ठीक है, किसने की थी? भंवरलाल निगम ने। उसके बाद आता है डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में किसने की? डूंगरपुर या वागड़ के गांधी कहलाए जाने वाले भोगीलाल पांड्या ने। इन्हें वागड़ का गांधी कहा जाता है, भोगीलाल पांड्या। ठीक है, उसके बाद आता है अपने बांसवाड़ा की प्रजामंडल की स्थापना किसने की? 1945 में भूपेंद्र त्रिवेदी ने। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना किसने की? भूपेंद्र त्रिवेदी ने। ठीक है, उसके बाद आता है जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना भी 1945 में हुई थी। इसकी स्थापना की थी मीठा लाल व्यास ने। ठीक है, किसने की थी? मीठा लाल व्यास। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठा लाल व्यास। ठीक है, उसके बाद आता है प्रतापगढ़, ये भी 1945 में 3 प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी, बांसवाड़ा, जैसलमेर और प्रतापगढ़। ठीक है ना, तो 1945 में किसकी? प्रतापगढ़ की हुई थी। इसकी किसने की थी? चुन्नीलाल और अमृतलाल। ठीक है, चुन्नीलाल और अमृतलाल ने प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की। ठीक है, उसके बाद आता है सबसे अंतिम में सबसे पहले तो जयपुर और बूंदी की 1931 में हुई थी और सबसे अंतिम में हुई थी झालावाड़ की 1946 में। ठीक है, झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना सन 1946 में हुई थी और किसने की थी? मांगीलाल भव्य ने। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? मांगीलाल भव्य के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आता है अपना किशनगढ़, ये ऊपर रह गया था, किशनगढ़ पहले आता है, तो ये ऊपर छूट गया था लिखना। तो किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी। ठीक है, ये ऊपर छूट गया था किशनगढ़ की, ये पहले हो जाती है, इसकी 1939 में हो जाती है स्थापना, ये ऊपर लिखना छूट गया था। 1939 में इसकी किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है। कौन करता है? कांतिलाल। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल चौतानी करता है। कांतिलाल जैन के द्वारा किसकी गई थी? बूंदी की। और कांतिलाल चौतानी किसकी करता है?
किशनगढ़ प्रजामंडल। कांतिलाल चौथानी किसकी करता है? किशनगढ़ प्रजामंडल की। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारों को। जयपुर की तो किसने? जयपुर की कपूर ने 1931 में। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कर्पूर चंद पाटनी ने 1931 में की। उसके बाद बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में ही कांतिलाल जैन ने। बूंदी में 2 अक्षर, जैन में 2 अक्षर, तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल जैन ने, और किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल चौथानी ने। ठीक है, कांतिलाल 2 हैं, एक तो बूंदी की तो जैन ने और किशनगढ़ की चौथानी ने। ठीक है, उसके बाद हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना पंडित नेहरू राम शर्मा ने 1934 में की। ठीक है, बीकानेर की 1936 में मगाराम वैद्य द्वारा बीकानेर बाहर बिका महंगा बिका। बीकानेर बाहर बिका महंगा बिका। ठीक है, उसके बाद धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 और 38 दोनों में से एक आएगा ऑप्शन में, ज्वाला प्रसाद जीजासु। धौलपुर ज्वाला प्रसाद जीजासु, धौलपुर ज्वाला प्रसाद जीजासु। ठीक है, अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? हरिनारायण शर्मा ने। हरिनारायण शर्मा मतलब अलवर उधर कौन से राज्य को टच कर रहा है? हरियाणा। अलवर से हरियाणा, हरियाणा से हरिनारायण। ठीक है, ऐसे याद रख लो, जोड़ जोड़ के याद रखो। भरतपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है ज़्यादातर? ब्रजभाषा। ब्रज यानी कि किशन जी से, भगवान कृष्ण से संबंधित। ठीक है ना, तो किशन लाल। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? किशन लाल जोशी ने। ठीक है, उसके बाद आता है करौली। करौली में जो ये 2 मात्राएं, इसको उल्टा कर दो तो त्रिलोक बन जाएगा। ठीक है, करौली त्रिलोकचंद माथुर, करौली त्रिलोकचंद माथुर, करौली त्रिलोकचंद माथुर। ठीक है, उसके बाद आता है अपने मेवाड़। मेवाड़ का तो कुछ के तो ऐसे गांधी याद रख लो, जैसे कि मेवाड़ का तो माणिक्य लाल वर्मा, ऐसे ही डूंगरपुर के आ जाएंगे भोगीलाल पांड्या, वैसे ही सिरोही के आ जाएंगे गोकुल भाई भट्ट। ठीक है ना, जो गांधी गांधी कहलाने वाले हैं उनको तो ऐसे याद रख लो। मेवाड़ के गांधी माणिक्य लाल वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में माणिक्य लाल वर्मा द्वारा की गई। ठीक है, उसके बाद आ जाओ सिरोही। सिरोही का मैंने बता ही दिया, गोकुल भाई भट्ट। ठीक है, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट द्वारा। कोटा और हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना पंडित नेहरू राम शर्मा द्वारा। हाड़ौती की तो 1934 में, कोटा की 1939 में। ठीक है, उसके बाद आ जाओ कुशलगढ़। कुशलगढ़ की 1942 में एक ही है, वो भी कुशलगढ़ की भंवरलाल निगम के द्वारा। कुशल हैं तो भंवर हैं, कुशल है तो भंवर हैं, कुशल हैं तो भंवर हैं। ठीक है, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में भंवरलाल निगम द्वारा। उसके बाद आता है डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में। ठीक है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब? 1944 में, और वागड़ के गाली कहलाए जाने वाले भोगीलाल पांड्या द्वारा डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। ठीक है, उसके बाद आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा भूपेंद्र त्रिवेदी द्वारा। बांस कहाँ उगती है? भूमि पर। 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 ठीक है, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना भूपेंद्र त्रिवेदी द्वारा। ठीक है, उसके बाद जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई थी। ठीक है ना, और मीठालाल व्यास द्वारा। मतलब हम अपन कह सकते हैं कि जैसलमेर में खारे पानी की झीलें ज़्यादा हैं, खारे से याद आ जाएगा मीठा। ठीक है ना, मीठालाल व्यास। उसके बाद आता है प्रतापगढ़ की 1945 में चुन्नीलाल और अमृतलाल ने। ठीक है, किसने? चुन्नीलाल और अमृतलाल ने। प्रतापगढ़ की तो चीनी अमृत जैसी थी। प्रतापगढ़ की तो चीनी अमृत जैसी थी। 1945 में प्रतापगढ़ की चीनी अमृत जैसी थी, चुन्नीलाल अमृतलाल। झालावाड़ के आ जाएंगे सबसे लास्ट में, जिस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो तो झालावाड़ 1946 में मांगीलाल भव्य द्वारा। झालावाड़ का मांगीलाल भव्य। ठीक है, झालावाड़ का मांगीलाल भव्य। उसके बाद किशनगढ़। बूंदी का तो था कांतिलाल जैन, और किशनगढ़ का है कांतिलाल चौथानी। कांतिलाल चौथानी। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी ऐसी और वीडियो आती रहेंगी। ठीक है फ्रेंड, ओके भाई, धन्यवाद।